आज के क्लास में हम लोग एक ऐसे महापुरुष के विषय में पढ़ेंगे जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, उन्हीं का नाम है भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर उस तेज पुंज का नाम है जो हमेशा प्रकाश ही प्रकाश देता है, लेकिन वह कभी किसी को जलाता नहीं है। जी हाँ, नाम है भीमराव अंबेडकर। आज इन्हीं के विषय में अपनी क्लास में चर्चा चलेगी कि जिन्होंने दलितों का मसीहा बना और दलितों के मसीहा बन करके दलितों के लिए अपना सारा जीवन संघर्ष करते हुए बिता दिया। उनका नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पीछे वाले भैया जी भी ध्यान लगाएंगे और देखते हैं भीमराव अंबेडकर के विषय में। देखिए भैया जी, कहता क्या है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था, एकदम लिखते हुए चलेंगे, पीछे वाला भी एकदम ध्यान से ज्ञान लीजिए, ना पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा। अब भैया जी रोज मुस्कुराइए, अच्छा लगेगा, ठीक ना। चलिए देखो, 14 अप्रैल 1891 की बात है कि मध्य प्रदेश में एक जगह है, जगह का नाम है महू। महू में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ और जन्म देने वाली जो माँ है, जननी है, जिसका ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता, उस जननी का नाम भी लिखता हूं मैं। ये है माँ और ये है पिता। पिताजी का नाम है रामजी सकल पाल। पिताजी का नाम क्या है? रामजी सकल पाल। और माता जी का नाम है भीमाबाई। देखिए, माँ हो गई भीमाबाई और पिताजी का नाम है रामजी सकलपाल, और इन्हीं के गर्भ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ और यह अपने माता पिता के 14वें संतान थे। यानी अंबेडकर की माँ को कितने बच्चे हुए थे? 14 बच्चे हुए थे। 14वां नंबर के थे भीमराव अंबेडकर। और साथ में कहता है ये जाति के महार थे। जाति के क्या थे? महार थे। और उस जमाने में महार को अछूत समझा जाता था। अंबेडकर साहब उसी परिवार से बिलोंग करते थे। ये अंबेडकर का ही देन है कि आज समाज के सभी वर्गों को जो है, उन लोगों को आरक्षण का प्रावधान जो मिला है, जो दिया गया है संविधान के माध्यम से, ये सारा का सारा देन किसका है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन। जी हाँ, आज उसी की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं अपने क्लास में। ये माता पिता है, जन्म देने वाली जननी है। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता क्या है कि भीमराव अंबेडकर की शादी बहुत ही कम उम्र में, यानी 14 वर्ष की उम्र में अंबेडकर की शादी हो गई थी और पत्नी का नाम था रमाबाई। नाम क्या है? रमाबाई। यानी अंबेडकर जी की पत्नी है रमाबाई। अब कहता क्या है कि अंबेडकर नाम के जो व्यक्ति हैं ना भैया जी, ये जाति के तो अछूत थे। अछूत कहने का मतलब कि महार थे, जिन्हें समाज में एक साथ उठने बैठने, खाने पीने, आने जाने, मिलने जुलने, घूमने फिरने का इनको स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन बचपन से काफी मेधावी थे, पढ़ने की ललक इनमें कूट कूट के भरा हुआ था। उस व्यक्ति का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, अब कहता क्या है कि 1905 की बात है, अंबेडकर साहब चले गए कहां पर? बम्बई में। कहां पे आ गए? बम्बई में आ गए और आकर के यहीं से क्या कर दिया? मैट्रिक की परीक्षा 1907 में उत्तीर्ण किया। 5 में बम्बई आए और 1907 में क्या कर दिए? मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किए। 11 में इंटर की परीक्षा पास किए और कितना में? 1913 में इन्होंने क्या कर दिया? बीए की परीक्षा पास की, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। यानी बम्बई यूनिवर्सिटी यानी मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए की परीक्षा पास की और 2 सब्जेक्ट से पास किया। एक का नाम है इकोनॉमिक्स और दूसरा का नाम है पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीतिक शास्त्र। इन्होंने क्या कर लिया? अपना ग्रेजुएशन पास किया, स्नातक की डिग्री ले लिया और कॉलेज में सबसे अच्छा नंबर लाने के कारण इनको क्या दिया गया? पीछे वाला रे बउआ,
यानी एक व्यक्ति है, महाराज है, उस महाराज का नाम क्या है रे बउआ? यानी सयाजी राव, सयाजी राव गायकवाड़। इनसे काफी प्रेरित हुए, काफी ज्यादा मोटिवेट हुए और इनको लगा कि शायद अंबेडकर को अच्छा व्यवस्था दिया जाए, उचित सोसाइटी दिया जाए, तो कल के डेट में यह बच्चा नाम रोशन कर सकता है। इस कारण से उन्होंने क्या कर दिया? स्कॉलरशिप यानी अपने तरफ से उनको राशि दिया कि कल के डेट में क्या हो, अंबेडकर पढ़ लिख करके कुछ अच्छा काम करे। ठीक ना भैया? ये कहाँ के थे? सिंधिया के सयाजीराव गायकवाड़ ने अंबेडकर को पढ़ने के लिए क्या दिया? अपने तरफ से फीस दिया। क्या दिया? फीस दिया कि जाओ तुम पढ़ो लिखो, समाज में सुधार करो। ये हमारी क्या है? हार्दिक इच्छा है। इनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए और साथ साथ में समाज को सुधारने के लिए ये चले गए कहाँ पर? 1912 में तो मैट्रिक की ग्रेजुएशन पास कर दिया और 1913 की बात है। कब की बात है बुआ रे? 1913 आ गए कहाँ पर? यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहीं पर अमेरिका के न्यूयॉर्क कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या कर लिया? यानी एमए के साथ में पीएचडी की डिग्री क्या कर लिया? प्राप्त किया। एमए और साथ में पीएचडी लगेगा तभी इनके नाम के आगे क्या लग गया होगा? डॉक्टर लग गया है। और इस तरह से 13 में अमेरिका के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किए और पीएचडी की डिग्री इनके हाथों में कब मिल गई? 1916 में इनको पीएचडी की डिग्री मिल गई। उसके बाद यह कहां से? अमेरिका से रिटर्न होकर के आ गए कहां पर? अपने देश यानी स्वदेश इंडिया में। यानी कहा गया कि आओ, समाज में बहुत सारा जाति पाति फैला है, इस कास्टिज्म को दूर करो और जो असहाय है, दलित है, गरीब के साथ साथ में क्या है? लाचार है, उस पर आप विचार कीजिए और जो सोशल यानी सामाजिक स्तर जो होना चाहिए उसमें हम लोगों का स्थान थोड़ा सा ऊपर करवाइए, क्योंकि उस जमाने में इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा क्या किया जाता था? यानी भेदभाव किया जाता था। अब देखिए 1920 की बात है कि अंबेडकर अपने देश यानी स्वदेश लौट आए। कौन लौट आए? अंबेडकर जी 1920 में अपना हिंदुस्तान आ गए, पढ़ लिख करके बहुत बड़ा क्या बन गए? बैरिस्टर, एक बहुत बड़ा वकील, यानी कानून में क्या थे? ज्ञाता थे। कौन? बी.आर. अंबेडकर साहब। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो इन्होंने आते आते सबसे पहले क्या कहा लोगों को? यानी शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। अंबेडकर का यह स्लोगन यानी नारा था। किसका नारा था? अंबेडकर जी का। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, तभी जीवन में आगे बढ़ोगे, अन्यथा जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। किसने कहा होगा? कहते हैं ना, एक कहावत है छोटी सी कि अपने पर भरोसा करो तो ताकत बन जाती है और दूसरे पर करो तो कमजोरी बन जाती है। हमेशा याद रखिएगा। देखिए जिंदगी में आप कितने सही हैं ये कोई भी इंसान याद नहीं रखता है, लेकिन जिंदगी में आप कब गलत थे ये दुनिया में सब इंसान क्या रखता है? याद रखता है। ये जमाना बहुत दूसरे किस्म का है, यानी दूसरों को सुधारने के चक्कर में आपका अपना कैरियर ही क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। जो जैसा उसको छोड़ दीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए और अपनी जिंदगी को आगे की ओर बढ़ाइए। कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल ही नहीं है, दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस करने की इच्छा रखो तो सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पर। देखिए भैया थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए कहता क्या है, अंबेडकर साहब 1920 में अपने इंडिया में आकर के इन्होंने क्या कर दिया? राजनीति में भाग लिया और राजनीति में भाग लेने के उपरांत इन्होंने लोगों के लिए यानी गरीबों के लिए संघर्ष करना क्या कर दिया? स्टार्ट किया। तो मारपीट करके नहीं, बल्कि अपने बुद्धि और विवेक से। नाम क्या है? अंबेडकर जी। अब देखिए 1932 की बात है। 1932 की बात है कि एक पैक्ट है, पूना पैक्ट यानी पूना समझौता।
यानी गांधी जी और प्लस में अंबेडकर जी के बीच में गांधी इरविन पैक्ट, सॉरी नहीं, पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और किसके बीच में, भीमराव अंबेडकर के विषय में। कब हुआ था, 1932 में। और साथ में 1932 में ही अंबेडकर जी ने एक सभा, बहिष्कृत कारणी सभा, बहिष्कृत कारणी सभा की क्या कर दिया था, यानी इन्होंने स्थापना किया था। यानी सभा का स्थापना करने वाले कौन थे, भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत कारणी सभा और पूना पैक्ट किसके किसके बीच में, यानी गांधी और अंबेडकर के बीच में, दलितों की मांग को स्वीकार करवाने के लिए। देखिए भीमराव अंबेडकर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था, भाग लिया था। देखिए गोलमेज सम्मेलन का गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह लंदन में हुआ था, पहला बार 30 में, दूसरा बार 31 में और तीसरा बार 32 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र अगर कोई व्यक्ति हुआ, उस व्यक्ति का नाम है भीमराव अंबेडकर। नाम क्या हुआ रे, भीमराव अंबेडकर। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा पता चलता है क्या भाई कि भीमराव अंबेडकर नाम के जो व्यक्ति है ना, ये 1948 में, यानी इनकी पत्नी जब मर गई थी, इनकी पत्नी रमाबाई यानी भीमराव अंबेडकर की पत्नी मर गई, तब इन्होंने 1948, कब की बात है रे बुआ, 1948 में इन्होंने क्या कर दिया, पंडित शारदा कबीर से दूसरी बार इन्होंने क्या कर दिया था, शादी किया था। करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, भीमराव अंबेडकर। और इनको संविधान सभा यानी संविधान निर्मात्री सभा भी कहा गया है, यानी संविधान लिखने का, यानी संविधान सभा के मेन अगर कोई व्यक्ति हुए, उस व्यक्ति का नाम था भीमराव अंबेडकर। यानी संविधान निर्माता कहा गया है अम्बेडकर को, यानी इन्हीं के द्वारा संविधान में जो आरक्षण दिया गया SC ST OBC को, सब इन्हीं के बल दिया गया है। और समाज में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तो मुख्य वर्ग में लाने के लिए, यानी जो सामान्य वर्ग है उसी वर्ग में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था कि जब इन लोगों का स्थिति में सुधार हो जाए तो आरक्षण की व्यवस्था को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने। अब देखिए अंबेडकर तो 1948 में पंडित शारदा कबीर से विवाह कर लिए, लेकिन इसी बीच में इन्होंने हिंदू धर्म से परेशान होकर के 1956 में क्या कर दिया, हिंदू धर्म को छोड़ करके एक धर्म को अपनाया। उस धर्म का नाम था क्या भाई, बौद्ध धर्म। नाम क्या है, बौद्ध धर्म। अब साथ साथ में कहता क्या है कि बौद्ध धर्म को तो अपना लिए, लेकिन इनकी सेहत संबंधी कुछ परेशानी हो गई, जिसके कारण 6 दिसंबर 1956 को इस महामानव यानी भीमराव अंबेडकर का क्या हो गया, निधन हो गया। और इनकी जहां पर समाधि है, इनकी भूमि को कहते हैं चेत्रा भूमि। कौन भूमि, चेत्रा भूमि। से परीक्षा में पूछ सकता है कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है, चेत्रा भूमि। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, आशा है कि आप लोग को समझ में आई होगी। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।